जामिन, तुमने तो लंबा चौड़ा फैसला सुनाया है ना। मैं 2 जुमलों में अपना फैसला सुनाती हूं। तुम सहर को तलाक दोगे और यहां इस घर में हफ्ते के 7 दिन मेरी बेटी के शौहर बनकर रहोगे। यह है मेरा फैसला। इफ्तिखार साहब का भी यही फैसला है और मुनज़्ज़ा का भी यही फैसला, और मेरी बेटी हरीम का भी यही फैसला है। मुनज़्ज़ा, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो और जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को भी समझा दो। हरी, 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 तुम क्यों रो रही हो? रोएगी तो वो जो तुम्हारा हक मार के बैठी है, और ये रोएगा जो तुम्हारी इस कदर नाकदरी कर रहा है। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल कटता है। मैंने तुमसे कहा ना, इस बार मैं अपनी और तुम्हारी शिकस्त नहीं होने दूंगी। मैं जॉन से मार दूंगी, उसे कत्ल करवा दूंगी। बस चुप कर जाओ। चुप कर जाओ हरीम, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। चुप कर जाओ। नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाय, कैसी हैं आप? तुम यहाँ वेलकम टू कराची। क्यों आए तुम यहाँ? जाओ यहाँ से। वेट 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 वेट, मुझे पता था आप मुझे देख के ऐसे रिएक्ट करेंगे। ना हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा। अगर आपको दरवाजे में देना है तो दे दीजिए। अरे आप तो वाकई मेरा हाथ दरवाजे में देने वाली थी। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं सर। माजी में मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उनके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। माफी? फूल भी लाया हूँ, गाड़ी में रखे हैं। अगर आप कहती हैं तो वो भी ला देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है ना? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सर। यूं समझ लीजिए, जो माजी में मैंने आपके साथ ज्यादतियां की हैं उनका कफारा अदा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद और कोई राबिया, फुप्पो, हरीम और मुनज़्ज़ा आंटी, वो तीनों आपकी और जामिन की तलाक करवाना चाहते हैं। ये मेरा और मेरे ससुराल वालों का जाती मामला है। मैं तुम्हें इसमें बोलने की इजाजत नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से। जामिन की जान को खतरा है सहर। क्या आप उसकी जान नहीं बचाना चाहती? मरने देंगी आप उसे?
ठीक है ताईजान, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ? अपने घर ताईजान, सैर इंतजार कर रही होगी मेरा। तुमने सुना नहीं? तुम्हारी ताई ने तुम्हारे फैसले को रद्द कर दिया। सुना है। मुझे कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं उनके रद्द किए हुए फैसले को रद्द करता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी जान। ताईजान, मैं अपनी, सहर की और हरिया तीनों की जिंदगी तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ये बात समझ सकते हैं। आप जानते हैं ना कि इस फैसले के बाद की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला किया है कि मैं दोनों के दरमियान इंसाफ करने की भरपूर कोशिश करता रहा। राबिया और हरीम? मैं जानता हूं मेरा इस फैसले में कोई साथ नहीं देगा, और इस घर से तो खास तौर पे कोई भी नहीं। लेकिन आप गवाह रहिएगा ताईजान, मैंने इंसाफ करने की भरपूर कोशिश की और आइंदा भी करता रहूंगा। सर ने आपको खाने पर बुलाया, कह रही थी आप घर के बड़े हैं, आप आएंगे तो घर में बरकत होगी। क्या? मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ? और मुझे जाना भी नहीं चाहिए। तुम बताओ, जिससे मेरे पूरे घर वाले नफरत करते हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी मुस्तकिल अजियत में है, क्या मुझे उसके घर खाना खाने जाना चाहिए? दिल से चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आए कि सब लोग खुशी खुशी मेरे घर खाना खाने आए, हम साथ बैठ के वैसे ही बातें करें जैसे कि पुरखुलूस रिश्ते आपस में बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, नोक झोंक करते हैं। कोई फीकी चाय पीता है तो कोई मीठी चाय पीता है, लेकिन उनके दिलों में, उनके लहजों में मिठास होती है। उस मिठास का ताल्लुक मीठी या फीकी चाय से नहीं होता। वो अपनों की मोहब्बत की तरसी हुई है ताईजान। आपकी मर्जी, आप उसके सर पे हाथ रखें या ना रखें, लेकिन वो हमेशा यही कहती है कि जब वो आपको देखती है तो उसको उसके बाबा याद आ जाते हैं। मुझे यकीन है वो मेरे घर पहुंचते ही मुझसे सवाल करेगी कि ताईजान ने क्या जवाब दिया, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इनकार किया, क्योंकि आपने तो इनकार किया ही नहीं। वापस ताईजान। तीन दिन वहां और 3 दिन यहाँ, इतना घटिया फैसला तुम तो नहीं कर सकते। उस घटिया औरत ने कराया होगा ना तुमसे ये फैसला। हरीम, तो मेरी बात सुन। सच बोलना, बिल्कुल सच। मैं सच बोल रहा हूँ, सैर को इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो जामिन। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठे हो, अव्वल नंबर के झूठे हो। ठीक है, अगर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती तो तुमसे बात करने का फायदा नहीं। जामिन, जामिन देखो मेरी तरफ। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं बनता कि तुम पहले मुझसे बात करते, मुझे बताते? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तुमने सब कुछ उसके साथ बैठकर डिसाइड कर लिया। हरीम, आई स्वेयर सहर से इस मौजू पर मैंने एक लफ्ज बात नहीं, उसे तो मेरे इस फैसले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब भी तुम मुझे कैसे पास ऑन कर सकते हो? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात थी।
मामा और बाबा से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। इनफैक्ट किसी से भी बात करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनो हरीम, इंसाफ का तकाजा यही था कि अगर मैंने सहर से बात नहीं की तो मैं तुमसे भी बात ना करूं, क्योंकि मैं जिससे भी पहले बात करता वो मेरे फैसले पे इन्फ्लुएंस करता, और ये मैं नहीं चाहता था। इसलिए कि मैं तुम्हें और सहर को इक्वली ट्रीट हम दोनों इक्वल नहीं है। वो जलील औरत मेरे बराबर नहीं है और हो ही नहीं सकती। चीख क्यों रही हो? मैं चीखूंगी। तुम अगर उससे और मुझे बराबर करोगे तो मैं चीखूंगी। उसने तुम्हें मुझसे छीना है, मेरा हक खाया है उसने। डाइन है वो। 3 दिन तो क्या, वो तो तुम्हारे साथ 3 मिनट गुजारने की भी लायक नहीं है। तो ठीक है, तुमने जो समझना है समझो, इसलिए कि मैं अपना फैसला कर चुका हूं और तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। नहीं मानती मैं, किसी कीमत पर नहीं मानती। क्या कर लोगे? जबरदस्ती मनवाओगे? हाँ, मनवाऊंगा जबरदस्ती, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो और वो भी, और तुम दोनों को अब मेरी हर बात मानना होगी। वैसे ही रहना होगा जिस तरह मैं चाहूंगा, और वही करना होगा जो मैं कहूंगा। समझी तुम? दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। मुझे तुम 3 दिन के लिए भी नहीं चाहिए। जाओ और उसी के पास जाओ। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा इस घर में वापस मत आना। जाओ। ट्रस्ट मी सहर, वो सबके सब मिलकर आपके खिलाफ बहुत घिनौनी साजिशें कर रहे हैं। मैं आपको फोन करूंगा तो मेरा फोन उठाइएगा, और एक बार मुझसे मिलने भी आई। ना ही मैं फोन उठाऊंगी ना ही मिलने आऊंगी तुमसे। तुम सिर्फ ये बताओ कि जामिन के बारे में तुमने ऐसा क्यों कहा? आपको क्या लगता है हैदराबाद में जो जामिन के ऊपर हमला हुआ था वो राह चलते हुए डाकुओं ने किया था? इस बार तो वो बच गया था, लेकिन इस बार जो होने वाला है ना। क्या होने वाला? आप जामिन की जिंदगी बचाना चाहती हैं तो उसे कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं। मैं आपको फोन करूंगा तो मेरा फोन उठाइएगा और मुझसे मिलने भी आइए, वरना जामिन। हैदराबाद में जामिन पर हमला हुआ था, ये बात उससे कैसे पता चली? और वो मेरी मदद क्यों करना चाहता है? मुझे उस पर एतबार करना चाहिए? नहीं, मुझे जामिन को उसके बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वो कह रहा था कि जामिन की जान को खतरा है। कौन? खोलो, मैं जामिन। और ये क्यों पूछ रही थी कौन? मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है? नहीं, क्या हुआ, कोई आया था? नहीं। खाना कैसा लगा? अच्छा। मूड ऑफ है आपका? मैंने आपके लिए फ्रूट ट्रैफल बनाया है, लेकर आती हूँ। सुनो जी। शहर में 3 दिन यहाँ रहूंगा और 3 दिन वहाँ। तुमने सुना है ना मैंने क्या कहा? जी। तो कोई रिएक्शन, कोई सवाल, कोई जवाब? नहीं, आपने फैसला किया है तो सोच समझ कर किया होगा।
लेकिन ये फैसला सुन के वहां तो हरीम ने इतना वावेला मचाया, लड़ने लगी मुझसे, चीजें उठा उठा के फेंकी हैं, धक्के दिए उसने मुझे। और तुम सर, तुम मुझसे हरीम के बारे में कुछ पूछती क्यों नहीं, कोई सवाल क्यों नहीं करती? क्योंकि कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए। तुम्हें कभी उससे जेलसी नहीं होती? नहीं। मैं नहीं मान सकता, झूठ बोलती हो तुम। जामिन, जिस दिन मैंने आपको हरीम से शादी के लिए तैयार किया था, उस दिन ये जेलसी का लफ्ज मैंने अपने दिलो दिमाग से खुरच कर फेंक दिया था। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी काम, इतनी मुतमईन कैसे रहती हो। जामिन, इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरे काम रहने के लिए ये सारी बातें काफी हैं। तुम मेरे हरीम में जमीन आसमान का फर्क। एक बात कहूँ आपसे? कहो। मुझ में और हरीम में कभी कंपैरिजन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं और हरीम दो अलग अलग इंसान हैं, और हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये नेचुरल है। जो मैं हूं वो हरीम नहीं हो सकती, और जो हरीम है वो मैं नहीं हो सकती। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही, मगर ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। जानते हैं, जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में शामिल होता है ना, तो वो अपनी जगह खुद बना लेता है। ठीक है रही। मैं फ्रूट ट्रैफल लाती हूँ। आपकी चाय जामिन। तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी ना सर? क्या? मुझे याद है तुम रो रही थी। निकाह हाँ बार बार तुमसे पूछ रहा था, और तुम आपने ये शादी अपनी खुशी से की थी? नहीं। मैं भी बहुत सख्त अज़ियत में था। दिल चाहता था कहीं भाग जाऊं, इतना दूर के बाबा मुझ तक पहुंच ही ना सके। काश के बाबा की हालत उस वक्त ऐसी ना होती। मैं कभी इस शादी के लिए प्लीज है, आज के बाद कभी एजाज से सगा कसूर बार में उठाना। मेरे और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें किसी का हाथ नहीं था, ना एजाज से का था, ना बाबा का। बहुत दे चुके हैं लोगों को इल्जाम, बहुत कोस चुके वक्त को, हालात को। शायद हमें मिलना ही था सर। और अगर तुम मेरी जिंदगी का हादसा, तो मैं इस हादसे से बहुत खुश हूं।
मैंने इसे ऑन कर लिया सर। ये कह लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा है। सामने आपकी चाय ठंडी हो रही है। सामिन अहमद, वक्त वक़ार अहमद को आज तुम अपने निकाह में खुशी खुशी कबूलो सहर, बगैर किसी गिल्ट, बगैर किसी पछतावे के मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ सहर, क्योंकि सामिन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता है। तुम भी कहो ना, जो 3 बार मैंने तुम्हें कहो ना सर। मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। मुझे कबूल है। पप्पू, ये जगह सेफ है ना? लास्ट टाइम मुनज़्ज़ा आंटी ना मैं बातें करते हुए सुन लिया था। अभी मैं उसे हरीम के पास बिठा कर आ रही हूँ, वहां से वो हिलेगी भी नहीं। तुम बताओ क्या रहा? यह था मैं शहर से मिलने, बार बार दरवाजा बंद करी थी, तो तुम मुझसे बात ही करने को तैयार नहीं। अंदर गए थे तुम? नहीं। अच्छा, अगर तुम उसे तुम बाहर बुलाओगे मिलने के लिए तो वो आ जाएगी ना? शायद मत कहो। मैं उस लड़की को जामिन की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। बस जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डालकर बैठना पड़ता है, वैसे ही कांटा डालकर तो आ गई। शाबाश, वो आएगी, उसे आना पड़ेगा। अब चाहे मैं उसे अगवा करवाऊं या फिर कत्ल, लेकिन इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। सर, सर, उठ गए आप? क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ जाऊंगी, नाश्ता बना रही थी आपके लिए। क्यों बना रही हो नाश्ता? रहने दो ना। आप नाश्ता नहीं करेंगे? करूंगा, लेकिन इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो तुम? सुबह सुबह कहाँ, 9 बज रहे हैं। चलिए उठ जाइए। मैं नहीं उठ रहा, सो रहा हूँ थोड़ी देर। ऑफिस नहीं जाना आपने? बाहर में क्या ऑफिस? जामिन क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। आप उठे, नाश्ता करें, सब समझ आ जाएगा आपको। यहाँ बैठो मेरे पास। इतनी अच्छी क्यों, लेकिन इतनी सुबह सुबह नाश्ता बनाने क्यों चली जाती है? मेरे पास क्यों नहीं बैठती? आप रोज सुबह सुबह बच्चों की तरह ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। इस बच्चे को अब सारी जिंदगी झेलना होगा तुम्हें। झेलोगी? झेलो। लेकिन अभी आप उठिए, नाश्ता कर लें। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, सारी मेहनत जाया हो जाएगी अगर ठंडा हो गया। ठीक, तो आप बॉस हैं, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, कोई चाह रही नहीं। चलें, फ्रेश हो जाए आप, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए।
थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे, कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। तुम तो कह रही थी कि तुमने उसे गिल्ट में डाल दिया, अब वो तुम्हें छोड़कर उसके पास नहीं जाएगा। आप ही ने तो कहा था कि वो जादूगरनी है। जादू का असर इतनी आसानी से थोड़ी टूटता है। देखो हरीम, रोना बंद कर और अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब मैं खुद उसे सीधा करूंगी और अपने तरीके से सीधा करूंगी। तो पानी पियो बेटा। नहीं पीना मुझे पानी, आप उसे बुलाएं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बेटा थोड़ा हौसला करो, हिम्मत से काम लो। बुलाएंगे आप उसे? ठीक है, फिर मैं उसके घर जा रही हूँ। हरीम हरीम हरीम, कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। इस तरह करके तुम अपनी नाकदरी मत करवाओ। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी जान। क्या उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं? क्या वो मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत नहीं करता? अरे मेरी जान, अभी तुम ऐसा कुछ मत सोचो बेटा। इस शहर ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकिन मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं उस जादूगरनी का वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। कब करेंगी आप ऐसा? कब लाएंगी आप मेरे ज़मीन को वापस? हरीम हरीम मेरी जान, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, शाबाश, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू का हिसाब देना होगा शहर को। तुम हिम्मत से काम लो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम देख लेना, बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा। हरीम बेटा, रुक जाए इफ्तिखार, मैं आपको अपनी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। राबिया बेगम, हरीम की इस हालत के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जालिम और सहर। चले जाए यहाँ से। और मुझे अपनी बेटी से मिलने तो दो। लेकिन ये नहीं मिलना चाहती आपसे। हरीम बेटा, मामा सही कह रही है, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहती। ये लीजिए आपकी कॉफी का एक और मग। थैंक यू।
कितनी कॉफी पीते हैं आप? तुम कहती हो तो कम कर दूंगा। सर तुम्हें नहीं लगता इस कमरे में कोई कमी सी है? ठीक नहीं है कमी? क्या कमी सी है? तुम्हें नहीं लगता इन दीवारों पे मेरी और तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए? कम से कम यह एहसास तो होगा एक कपल का कमरा है। होनी तो चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तुम्हारी तस्वीरें साथ है ही नहीं। ज़ूबिया ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी हमारी, मैं दिखाती हूँ। हाँ भेजो। किसी कॉल आ रही है? वो स्कूल से आ रही है शायद। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कब से ज्वाइन कर रही हो। हाँ तो आंसर करके बता दो ना उनको। नहीं, बाद में बात करूँगी। तस्वीरें तो दिखा दो जो ज़ूबिया ने भेजी हैं। हाँ सॉरी। वो अरे वाह, मुझे बता देना तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है और लाश करा लो। दिस वन? ये अच्छी है। ठीक है, तो मुझे सेंड करो, मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा दूँ। ठीक है, बाकी कॉफी बाद में। बाय। खुदा खुदा हाफिज़। कैसी तबीयत है उसकी? मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। क्यों? आप उनकी फिक्र करें जिनके घर दावत पर जा रहे हैं। हर वक्त तंज मत किया करो। अगर आप इंसाफ, नेकी और भलाई की आड़ में मुझे और मेरी बेटी को हर वक्त पसपा करते रहेंगे तो मैं भी करूंगी तंज। फिर तुम चाहती क्या हो? बैंक कॉल करें, जामिन का अकाउंट बंद करवाएं। मैं ये उस पर जुल्म नहीं कर रही, अपनी बेटी की मदद कर रही हूं। सामिन को घर वापस लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। और अगर आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं बता रही हूं, मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं आप मुझे? क्या आप मुझसे आज मिल सकती हैं? क्या? नहीं, तो फिर कल? कभी नहीं। जामिन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी वजह से राबिया को उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उसे बचाना चाहती हैं तो मुझसे मिल लो, मैं आपको फिर फोन करूंगा। आप देख, मेरी जान पे बनी है
और तुम न जाने कौन से शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही। सब खैरियत तो है ना भाभी जान? हरीम तो ठीक है। कौन सी खैरियत, कहाँ की खैरियत? तुम्हारा बेटा जमीन की सारी परतें हिलाकर चला गया। हरीम के कमरे में जाकर देखो कैसा जलजला आया हुआ है। भाभी जान वो तो सो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से नमाज पढ़ लूं। बातें मत बनाओ, सब जानती हूँ मैं। मेरे अताब से बचने के लिए तुम जाए नमाज पर बैठकर लंबी लंबी नमाजें पढ़ने लग गई। पढ़ चुकी तो इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। जी भाभी जान। मेरी बेटी ठीक नहीं है। तुम्हारे बेटे की मोहब्बत कैंसर बनकर खा रही है उसे। आप परेशान ना हो भाभी जान, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खबरदार, अगर तुमने मुझे अब चिपचिपाता हुआ कोई दिलासा दिया तो खुदा की कसम मैं तुम अपने 10-12 जोड़े उठाओ और निकलो मेरे घर से। क्या कह रही हैं आप भाभी जान? वही जो तुमने सुना। अपने जोड़े उठाओ और जाने की तैयारी करो। आप मुझे घर से निकाल रही हैं? हाँ। पिछले 30 सालों से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये मेरा भी घर है। आप मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। निकाल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर, मेरा। आप मेरे साथ ऐसा मत करें भाभी जान। मैं कह रही हूँ ना, जामिन से तुम कुछ मत कहो, बस मेरी सुनो। हाँ, मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पर। मैं समझी नहीं। इस घर में तुम्हारी वापसी के दरवाजे तब खुलेंगे जब तुम्हारा बेटा यहाँ वापस आएगा और उस जादूगरनी को तलाक देगा। अब तो तुम खैर से उसकी सास हो ना? जी। और सासें तो बहुओं को तलाक दिलाने का काम यूं चुटकी बजाते में कर सकती। अब जाओ और एड़ी चोटी का जोर लगा दो। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशामदीद कहकर गले लगाऊंगी, और अगर नहीं हुई तो कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।